नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना लर्निंग चैनल पे। तो भाई आपको पता है सबको अच्छे से कि इधर सीरीज चल रही है जावास्क्रिप्ट की हिंदी में, और जॉब रेडी सीरीज चल रही है ये। इसमें आज हम बात करने वाले हैं भाई वेरिएबल्स के बारे में। अब बता देता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि अभी यार कोई भी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है तो उसमें क्या है कि भाई सारा खेल डेटा का है। अभी तुम सोच लो कि एक ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन शॉप में कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, ठीक है। चैट एप्लीकेशन मान लो, उधर कोई प्रोफाइल प्रोफाइल बना रहा है, कोई पोस्ट कर रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो सारा कुछ खेल इस चीज़ का ही है, डेटा का। तो भाई क्या होता है, जैसे कि हम घर में होते हैं या कुछ घर में होता है तो हम बॉक्स टाइप से, अभी कुछ सामान होता है किचन में सारा कुछ, कोई नमक का डिब्बा है, कोई चीनी का डिब्बा है, कोई आटे का डिब्बा है। तो उसको हम कंटेनर की तरह समझ लेते हैं, कंटेनर होते हैं। तो क्या होता है कि पर्टिकुलर ना हम उसके ऊपर एक बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं, जैसे कि ये डिब्बा चीनी का तो चीनी लिख दिया, ये नमक का है नमक लिख दिया। तो एक व्यवस्थित तरीके से वो रखा होता है सारा सामान उसमें। तो समझ जाओ कि एक ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं। और वेरिएबल्स क्या है कि भाई कीवर्ड होते हैं वेरिएबल्स में, लाइक वेर है, लेट है, कॉन्स्ट है, 3 तरह के होते हैं। और वेर पहले चलता था ओल्ड में, लेट अभी चलता है, और कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट के लिए होता है, जो चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा होता है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है किसी की, तो उस टाइप से होता है। तो अभी हम चलो दिखाते हैं स्क्रीन पे। तो मैंने सारा बता दिया आपको कि भाई सारा काम डेटा का होता है। तो इस डेटा को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए कितनी बड़ी एप्लीकेशन है, वो सारा डेटा का खेल होता है। तो उसको किस तरीके से हम रख सकते हैं प्रॉपरली डेटा को, वही वेरिएबल्स होता है। अब उसी को अभी हम पढ़ते हैं। चलो स्क्रीन पे मिलते हैं। अभी वी एस कोड खोल लेते हैं भाई, जहाँ पे हम कोड करते हैं। हमने एक फोल्डर भाई, हमने एक फोल्डर बना लिया, बेसिक जेएस, ठीक है। अब इसमें हम फाइल बनाते रहेंगे। हम अभी हम इसमें बनाते हैं वेरिएबल्स, VARIABLES डॉट जे एस, नॉट जे एस यार, HTML बना लेते हैं ना फाइल, HTML, ठीक है। वो दिखती तो कम से कम फाइल यार, ठीक है। फाइल बना ली हमने HTML, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अभी आपको जैसे पता है HTML की फाइल खोल लेते हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर बॉडी के अंदर यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है भाई। नॉट जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सारा कुछ आप देख सकते हो, आपके सामने दिखाई देगा। नॉट जेस में क्या है, यदि मैं नॉट जेस में टर्मिनल में उसको चालू करूँ, कंसोल लॉग दिखाऊंगा तो आपको इंटरेस्ट खो जाएगा। इसलिए मैं इसमें HTML दिखा रहा हूँ इसको आपको, ठीक है। ये देखो, ये नोट है, नोट्स है, ठीक है। अभी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ भाई, ठीक है। डाउनलोड करके इसको अभी हम फिर खोल लेते हैं भाई, ठीक है। अभी देखो ये खुल गया है नोट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। मैंने आपको अभी कुछ क्या बोला पे स्टार्टिंग में कि भाई जावास्क्रिप्ट बस कुछ नहीं है, मतलब कि वेरिएबल्स कुछ नहीं है। क्या है ना, देखो यार, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन है, उसमें क्या होएगा कि डेटा का खेल है सारा। मैंने बताया आपको। अभी हम 2 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इधर क्या है, ये ऑनलाइन शॉप है, ठीक है। ऑनलाइन शॉप, चैट एप्लीकेशन। ऑनलाइन शॉप में क्या होता है भाई, सामान होता है, कोई भी है, अमेजोन फ्लिपकार्ट को मान लो, किसी को भी तुम। उसमें क्या चल रहा है, एक बंदा परचेज कर रहा है, एक बेच रहा है, यही चल रहा है ना, ठीक है ना, यही चल रहा है ना। प्रोफाइल बनाना है, एक पर्सन प्रोफाइल बना रहा है बेचने के लिए, एक बना रहा है प्रोफाइल खरीदने के लिए, दोनों। तो सारा डेटा का खेल होता है। उस डेटा को कैसे व्यवस्थित तरीके से लिखना है, जैसे कि अभी तुम सोचो कोई इंसान है, अब एक पर्सन है, तो अभी पूरा इतना बड़ा वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ इसका अमेज़ोन का, फ्लिपकार्ट का। तो उसको एक उचित तरीके से रखने के लिए एक कीवर्ड बनाया। अब इतने सारे, अभी मैंने क्या होता है कि मेरे किचन में सामान रखा हुआ है, बहुत सारे सामान है। तो इस तरीके से एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर मैं नमक भर दिया तो पता रहेगा कि नमक का डिब्बा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी डालूं, या फिर अभी कोई एक मतलब कि उस तरीके से बताने के लिए, अच्छे तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए, एक स्ट्रक्चर वे में रखने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। जो कीवर्ड होते हैं उसमें, कि लेट है, कॉन्स्ट है, और तुम्हारा वेरिएबल है, उस कीवर्ड में हम अपना नाम डाल देते हैं वेरिएबल का। दिखाता हूँ एक बार क्या होता है, देखो एक सेकंड को, तुम समझ में नहीं आएगा शायद इस टाइप से। अभी मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि देखो चैट एप्लीकेशन होता है, उसमें भी क्या है, एक पर्सन मैसेज कर रहा है, एक प्रोफाइल बना रहा है, एक पोस्ट डाल रहा है, एक पढ़ रहा है। तो वही चैट होता है, और उस टाइप से होता है ना। चैट एप्लीकेशन में भी तो यही है ना, इस टाइप से ही
एक पर्सन डाल रहा है मैसेज, एक पढ़ रहा है, ठीक है। और इसलिए भाई वेरिएबल से एक कंटेनर है, बॉक्स है, जैसे काम करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को सेपरेट रखने के लिए, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को सेपरेट पर्टिकुलर बॉक्स में रखने के लिए हम कंटेनर का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अभी तुम सोचो, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे डाला कुछ भी, क्या डाला मैंने यहाँ पे, मैंने डाला यहाँ पे वेरिएबल, सॉरी वेर डाला। इसमें मैंने डाल दिया भाई अकाउंट, ठीक है। पासवर्ड डाल दिया। इसमें मैंने भाई कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 डाल दिया, ठीक है। मैंने कल क्या बताया था आपको, सेमीकोलन लगाना है हर उसके बाद में, अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ये लेट डाल दिया हमने यहाँ पे। लेट में क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, अकाउंट ईमेल, ठीक है। उसमें मैंने यहाँ डाल दिया अपना लर्निंग Rahul अपना learning.com, ठीक है। और भाई मैंने यहाँ पे ये डाल दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो क्या है, मैंने यहाँ पर 3 बॉक्स लिए। इन बॉक्स में मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला आपको कि ये बॉक्स के जैसे काम करता है, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल होता है, इसको पहले ज़माने में यूज़ करते थे, अब इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करना भाई, बहुत गंदा चीज़ है, ठीक है। और क्यों, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक है लेट, लेट जो आजकल हम यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। और एक है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब किसी एक चीज़ बताओ, डेट ऑफ बर्थ तो किसी की एक पर्सन की होती है ना भाई यार। डेट ऑफ बर्थ तो आप आपकी एक ही होगी ना, ऐसा तो नहीं कि आप 2 घंटे बाद दूसरा बदल के, 3 घंटे बाद दूसरा बदल के, डेट ऑफ बर्थ तो एक ही रहेगी ना भाई, ठीक है। और वेरिएबल भाई, वेरिएबल पहले यूज़ करते थे, ठीक है। तो कॉन्स्ट को तो हमें, ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको चेंज करने की जरूरत तो पढ़ने की नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली। दूसरा है लेट, लेट में हम चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे अलर्ट किया, ठीक है। अलर्ट में मैंने भाई यहाँ पर डाल दिया, यहाँ डाल दिया मैंने अकाउंट। चलो पहले एक बार सारा दिखा देता हूँ एक बार ना, अकाउंट पासवर्ड। अब देखते हैं एक बार रन होगा नहीं होगा। मैंने कैसे बताया, तो इस यहाँ पर जाना, फाइल के राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ करना है, ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, सर्च मारना है, अकाउंट पासवर्ड काम कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ पे यदि अकाउंट पासवर्ड क्या है ना, इसको मैं कितनी बार चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको, इस वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूँ, कीवर्ड को भी चेंज कर सकता हूँ। इसका ये चीज़ ख़राब होता है, ठीक है। अब लेट में क्या है, तो इसको तो भाई कभी भी यूज़ करो ही मत ना, कभी से बताऊँ तो मैं, ये सिंगल लाइन है और है ये, इसको तो यूज़ करो मत ना कभी भी, ठीक है। दूसरा है भाई लेट, ठीक है। ये दिखाऊंगा ये क्या क्यों प्रॉब्लम करता है, दिखाता हूँ अभी तुम्हें चीज़ को, थोड़ा पहले इनको एक एक करके दिखा लेता हूँ। पहले लेट में करते हैं। देखो लेट में क्या है, अभी लेट में ना मैं यहाँ पे इसकी नाम चेंज नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ मैं। और इसमें क्या है, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, नाम भी चेंज कर दूंगा, तो भाई फिर तो डिब्बा मिक्स हो जाएगा ना फिर यार, समझ गए ना। इसलिए लेट ज़रूरी होता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, अकाउंट तो मैंने ही रहने दिया, अकाउंट ईमेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया सौरभ @
learning.com। ठीक है, अभी इसमें मैं यदि इसको प्रिंट करूँगा तो बताओ क्या प्रिंट करना चाहिए। मैं इसमें प्रिंट करता हूँ ये अपना अकाउंट ईमेल, तो आप सोचो क्या आना चाहिए यहाँ पे, एक बार ट्राई करो, देखो बताओ क्या आएगा। राहुल या सौरभ? सौरभ। अकाउंट ईमेल आ गया भाई। अकाउंट ईमेल क्यों आ गया? हमने तो इसमें ये डाला था। कल वाली गलती करी है, देखो दोबारा से मैंने, बताओ ढूंढो क्या गलती करी है। भाई मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ यार? एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पे पहले भी मैंने ये गलती कर दी, अकाउंट पासवर्ड नहीं आया तो हमने भी याद नहीं दिलाया भाई। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मुझे ये पूरा प्रिंट करना है, तो फिर मैं स्ट्रिंग, तो फिर यदि मैं कोट के अंदर रखूँगा तो सेम आएगा ना आंसर भाई। यार तुम भी देखते नहीं हो भाई, यार गलती का बताओ भाई तुम भी यार। देखो अभी नंबर आ गया ये वाला। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ईमेल डालूँगा यहाँ पे मैं, तो क्या ईमेल हो क्या आना चाहिए बताओ। अभी बताओ कौन सी ईमेल आएगी, नीचे वाली ऊपर वाली? राहुल या सौरभ? जो सौरभ वाले हैं वो सही हैं, ये देखो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमेशा नीचे से पढ़ती है। ठीक है, जितने नीचे चला जाएगा नीचे वाला को अपडेट मानती है वो। ठीक है, और अभी हम DOB को करते हैं। DOB 20/1/2001। ठीक है, और तुम्हारा माइंड मारा हुआ, इसको करके दिखता हूँ दोबारा से। अब भाई करके देखते हैं इसको भी। DOB अगर डालते हैं 21/2002, इतने प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा बताओ क्या आएगा। मुझे नहीं पता भाई क्या आएगा, एरर आएगा। देखो इंस्टॉल देखते हैं, कंसोल मारनी पड़ेगी एरर की। तो भाई ये देखो, इसमें क्या लगेगा, अनकॉट टाइप एरर, असिस्टेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता है मेरे भाइयों, चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ पे आप लगा ना डेट ऑफ बर्थ है, किसी की आईडी है, क्योंकि आईडी किसी की एक ही होती है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ किसी की एक ही होती है, तो वहाँ पर कांस्टेंट यूज़ कर सकते हो। और वेरिएबल क्यों ज़रूरी नहीं होता है, अब एक चीज़ तुमने पढ़ा होगा ब्लॉक स्कोप। अब एक चीज़ देखो तुम यहाँ पे, अभी तुम फंक्शन से देखे ना, बताया था ना मैं आपको शायद फंक्शन है। ठीक है, कोई भी मैंने फंक्शन लिया और मैंने यहाँ पे डाला, कुछ भी फंक्शन का नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे, देख लो जी देख लो जी। अब क्या होता है, अब क्या होता है मेरे भाइयों, मैंने इसको हटा दिया फंक्शन, मैंने फंक्शन में यहाँ पर लिखा मैंने वेरिएबल अकाउंट पासवर्ड मेरी गलती हो रहा है। देखो भाई गलती हो जाती है यार, देखो मैंने, इसने मुझे बड़ा दे दिया, मैंने इसको बड़ा ले लिया, छोटे फंक्शन में होता है भाई। ठीक है, गलती होती रहती है, जब तक गलती नहीं करो तब तक सीखोगे ना भाई। अब वैसे बोलते हैं ना कि वो आता है, ऐड आता है, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी, निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, उसका आता है जैसे कि। तो भाई बोलते हैं ना दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सल का, तो भाई दाग अच्छे हैं, ऐसे ही मिस्टेक अच्छी हैं, एरर अच्छी हैं, क्योंकि वो हमें बताती हैं कि भाई हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे अकाउंट पासवर्ड में, यहाँ पे डालते हैं। अब बताओ क्या प्रिंट आना चाहिए, प्रिंट पर करना है तो बढ़ाया तो प्रिंट आएगा मेरे भाइयों।
अभी इसमें आके मेरे भाइयों देखो, फिर मैं वही गलती करने वाला था। तुम अब जो मैं पकड़ लिया ना, राजा जी पकड़ लिया मेरा भाई, अपनी पकड़ लिया रे। शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। अभी हम करने वाले हैं इसमें अकाउंट पासवर्ड को प्रिंट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या प्रिंट होने वाला है। बताओ कौन बताएगा इसको, आंसर को बताओ, बताओ क्या प्रिंट आएगा। हमने फंक्शन तो कॉल करा ही नहीं मेरे भाइयों। फंक्शन कौन कॉल करेगा? चाचा जी करेंगे के? हाँ, चाचा जी करेंगे क्या मेरे भाई? देखो भाई, लास्ट वाला आ गया, आ गया लास्ट वाला। मैंने क्या बोला था आपको, ये इतना ख़राब है वेरिएबल, यदि मैं इसको बाहर लगा दूँ ना, यहाँ भी, तब बिठा लेगा यो। यहाँ से हटा दो इसे, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, यहाँ से देखो यहाँ से, ठीक है। अब देखो क्या उठा रहा, अच्छा है। तो मतलब भाई क्या था ना, वेरिएबल इतना ख़राब था, कोड कर रहे हैं, पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। अब भाई कोई बड़ी बड़ी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। अब उसमें एक डेवलपर तो काम करते हैं, बहुत सारे डेवलपर काम करते हैं, पूरा लंबा फाइल है, ठीक है। अब भाई क्या है, किसी ने डाल दिया वेरिएबल अकाउंट पासवर्ड, जो लास्ट में डाला पहले वाले का मामला ख़त्म, क्योंकि अभी तुम देखा ना, ये इसका मामला ख़त्म कर दिया, ये चला रहा है, ये यूज़ कर रहा है ये। तो भाई इसका मतलब है कि ये वेरिएबल जो होता है ना, ये ग्लोबल स्कोप के लिए काम करता है। और जो लेट है ना, ये अंदर तक ही सीमित रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा तुम्हारे। बहुत शनाखा सा काम करता है भाई, ये रियल काम करता है। और ये वेरिएबल क्या है कि अभी ये कोई पर्सन किसी दूसरे बंदर ने जाके चेंज कर दिया फंक्शन के बाहर, हम काम कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, किसी ने बाहर चेंज कर दिया वेरिएबल सेम नाम से है। अब वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभी बहुत बड़ा डेटा होता है, 1-1 करोड़ लाइन होती है कभी कभी, तो कहाँ तक पता ढूंढोगे भाई सारे फाइल्स को, ठीक है। तो इसलिए भाई होता है कि लेट है ना, ये लेट इसके अंदर, इसमें अंदर लिखेंगे ना, ये जो है ये जो है ये करली ब्रेसिस, इसके अंदर तक सीमित रहेगा, बाहर काम नहीं करेगा ये वेरिएबल को। इसलिए निकाल कर बाहर फेंक दो, यूज़ मत करो बिल्कुल भी। लेट को यूज़ करो, ये इसके अंदर तक काम करेगा। और भाई कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट तो हाँ यूज़ करो मेरी मानो तो, जहाँ पे तुम्हें लगे कि यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, ये चेंज नहीं होती है। एक बार के लिए नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी किसी की भी, और आईडी चेंज भी नहीं होती है। किसी को एक बार आईडी मिल गई तो मिल गई, ठीक है। तो भाई ये था इसमें, और एक बार तुम्हें मैं ये तुम्हें समझा दिया मैंने इसमें, ठीक है। और एक बार तो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, मैंने PDF में भी जो मैंने बना कर रखी हुई तुम लोगों के लिए। अब देखो क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे, ये जो है ना, अभी मैं यहाँ पे क्या है कि मैं वेरिएबल को या लेट को भी मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने रख दिया यहाँ पे अकाउंट आईडी, ठीक है। तो अभी मैंने ना यहाँ पे इसको ना डिक्लेयर कर दिया, मैंने यूज़ नहीं किया। यदि मैं इसको प्रिंट कराऊँ ना, अभी इसको मैं प्रिंट कराऊँ, ये फंक्शन तो नहीं चलेगा देखो अभी तो ये, ठीक है। फंक्शन तो अभी नहीं काम करने वाला है ये, तो इसलिए तो अभी ये इसको मार दो, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट ए, मैं बताया था ना कल आपको, सारा मल्टी लाइन कमेंट होता है। अभी मैंने यहाँ पे अलर्ट मारा, ठीक है। अलर्ट लेके मैंने यहाँ पे अकाउंट आईडी मैंने प्रिंट करने का सोचा, तब देखते प्रिंट में क्या आएगा। अनडिफाइन, तो मतलब कि देखो हम वेरिएबल को ना डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी उसको बता सकते हैं कि डिब्बा खाली डिब्बा है, उसके लिए रखा हुआ है, इसमें से सामान लेना तो ले सकते हैं, लेकिन वो भी खाली ही बताएगा, ठीक है। वो भी खाली बताएगा, तो इसलिए इसने बोला अनडिफाइंड मतलब खाली, उसमें कुछ रहा नहीं अभी, डब्बा है बट खाली है, ठीक है। और भाई नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बता दिया, देखो इसमें तो एक वेरिएबल के अंदर ना हम बहुत सारे कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कीवर्ड्स के अंदर मैनी वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं करना चाहिए। यह सही देखो ये वाला सही होता है। इस टाइप से हमें एक बार में एक लिखना चाहिए, क्योंकि रीडेबल होता है और इजी होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, तो ये सही नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद में अभी सम पीपल कैन डिफाइन मैनी वेरिएबल इन वन कीवर्ड लेट, तो वो मैंने दिखाया आपको, वो अप साइड वाला,
ठीक है। तो क्या है ना कि कभी कभी ना हम इसको इस ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक लेट है, उसके अंदर हम तीन चीज़ डाल सकते हैं। मैंने बोला ना एक बॉक्स है किसी पर्सन का, तो उसके अंदर हम सारा कुछ ही डाल सकते हैं एक चीज़ के अंदर ही, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर ही, एक लेट के अंदर। और एक कॉमा हम आगे लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, सबकी अपनी अपनी टेस्ट है भाई लिखने का। वॉट कैन ऑल्सो डिक्लेयर टू वेरिएबल्स एंड कॉपी डेटा फ्रॉम वन टू अनदर। अब देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे लेट लिया था ना लेट, मैंने इसमें कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है। ये मैंने वैल्यू डाल दी, और फिर मैंने एक मैसेज भी मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी दिखा था डिक्लेयर करना, कैसे डिक्लेयर किया, अकाउंट आईडी इस टाइप से मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया ये, ठीक है। और डिक्लेयर करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसी में मैंने क्या किया, मैसेज में मैंने इस हेलो को डाल दिया। जो मैसेज है ना, ये जो मैसेज है, ये वाला जो मैसेज है, इस मैसेज में मैंने ये जो हेलो है ये वाला इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अभी मैंने अलर्ट किया हेलो, तो हेलो में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैंने अलर्ट किया मैसेज, तो मैसेज में मैंने इसी को ही क्या बोल सकते हैं इसको यार, रीडिक्लेयर कर दिया, ठीक है। रीडिक्लेयर मतलब कि दोबारा से उसमें मैंने उसी को घुमा के उसमें डाल दिया, ठीक है। मैसेज में ही मैंने हेलो डाल दिया। अब हेलो मैसेज करेगा प्रिंट मैसेज कहाँ जाएगा, हेलो के पास, हेलो बोलेगा भाई मैं हूँ, तो इसको प्रिंट यही कर देगा, ठीक है। इसमें कोई इतना बड़ा कुछ वो नहीं है, आई थिंक समझ गए हो तुम लोग, बहुत ईजी है यार। इससे ज़्यादा तो कहीं तुम्हें जी मिलने वाली है नहीं जावास्क्रिप्ट, वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। दूसरा भाई, वेरिएबल्स के नेम जो होते हैं वो लेटर्स में लो, अच्छा रहता है। और सिंबल यूज़ कर सकते हो तुम, डॉलर और अंडरस्कोर, ठीक है, ठीक है। लेकिन भाई स्टार्टिंग में पहले, बाद में तुम डिजिट यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में डिजिट यूज़ नहीं करनी है, बहुत गंदा काम हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है। डॉलर से मैंने बताया यहाँ पर डॉलर ये रहा, अंडरस्कोर से भी लिख सकते हो। अब इस टाइप से हम अलर्ट करेंगे टू दिस वन प्लस दिस वन, तो ये 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, बहुत ईजी है यार, कुछ भी नहीं इतना, देखो। और इसलिए मैंने भाई तुम्हारे लिए मैंने सारा ये नोट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। आप इधर से देख सकते हो, मैं सारा डाल दूंगा, आपके पूरे नोट्स बन गया है, ठीक है। और इस टाइप से हम नहीं करना चाहिए हमें। अभी मैंने क्या बोला कि नंबर, स्टार्टिंग में नंबर नहीं डालना है, और ना ही हमें हाइफन यूज़ करना है कहीं भी, ठीक है। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाइफन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है भाई, पूरे कुछ ही चीज़ होती है। और भाई कभी भी हम लेट को, क्योंकि लेट को हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो प्री डिफाइन है, लेट नाम से होता है, ठीक है। और तुम्हें पता है लेट हमने यूज़ किया ही अभी, रिटर्न भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम प्री डिफाइन होता है, हम यूज़ करते हैं रिटर्न, तो इसलिए रिटर्न कीवर्ड भी हम नहीं डाल सकते। और कॉन्स्टेंट मैंने बताया, कॉन्स्टेंट में हम डेट ऑफ बर्थ होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो एरर दिखाएगा, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। और भाई एक अच्छी मैंने बताया कि आप जैसे कि कम वो लिखते हैं, सास लिखते हैं, सास सी एस एस होती है ना, इस टाइप सास होती है, उसमें वेरिएबल टाइप से वो सी एस एस यूज़ करते हैं। तो उस टाइप में भी हम, जैसे कि यहाँ पे देखो ये रहा, तो हम किसी को कलर कोड देना है, किसी भी कलर को अपना कलर बनाना है कुछ भी सी एस एस के लिए, वेबसाइट के लिए, तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हो, एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम बस एक कलर ऑरेंज यूज़ करोगे, तो ये कलर ये उठ के आ जाएगा आपके पास में, ज़रूरत नहीं है कि किसी का हेक्सा कोड भी याद करना इस टाइप एक बार में, ठीक है। और भाई लेट जो है मॉडर्न चलता है, वेर ओल्ड स्कूल है, पुराने कोडों में यूज़ होता है, तुम यूज़ मत करना बिल्कुल भी उसको, लेकिन कहीं भी दिखाई दे तो उसको यूज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि पुराने कोड होता है तो उनको कभी कभी ऐसी ज़रूरी तो नहीं है कि तुम्हें हमेशा एप्लीकेशन न्यू बनानी पड़ेगी, कभी कभी एडिट भी करनी पड़ती है, ठीक है। और कॉन्स्ट मैंने बताया ही आपको भाई, उसको रिडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, रीचेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को, इसलिए होता है। और भैया वो आपके लिए टास्क है, टास्क क्या है भाई, 2 वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं, एडमिन और नेम, ठीक है। फिर उनमें जो नेम है उसमें जॉन डालना है, और एडमिन में आपको कोई भी डालना है, जैसे कि कुछ भी, उस एडमिन में आपको नेम डालना है। मैंने क्या बताया, 2 डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल, नेम एंड एडमिन, ठीक है। उसके अंदर नेम में जॉन को डालना है, और एडमिन में फिर नेम को डालना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना उस टाइप से अभी, ये वाला बताया था मैंने, ये वाला हेलो मैसेज डाला, मैसेज के अंदर हेलो डाला,
फिर हेलो ने हेलो वाला प्रिंट भी कर दिया, यहाँ पे हेलो आ रहा है, फिर मैसेज ने हेलो को बोला हेलो, फिर यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पहला टास्क ये है। और सेकंड टास्क है भाई आपका क्रिएट ए वेरिएबल विद नेम अर्थ नाम से। ठीक है, लिनट का नाम क्या है हमारा, और उसमें भाई और एक वेरिएबल बनाना है आपको, उसमें विजिटर डालने हैं वेबसाइट के कितने विजिट, जैसे कि आप देखो पढ़ सकते हो भाई, क्रिएट ए वेरिएबल टू स्टोर द नेम ऑफ ए करंट विजिटर। कोई करंट विजिटर है उसका नाम कैसे तुम डलवाओगे उससे, तुम मतलब लिखने का तरीका सिंटेक्स पूछना है बस भाई, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ वो नहीं है। ठीक है यार, हाउ वुड यू नेम द वेरिएबल, कैसे तुम किस तरह से नाम डालोगे वो देखना है, बस तुम खुद ही देखना। ठीक है, और भाई ये कोड है, इसमें तुम्हें इस कोड को तुम्हें ठीक करना है भाई। ठीक है, इस कोड को तुम्हें ठीक करना है, ऊपर वाले को, इसमें क्या गलती है। ठीक है, सर्च करके देख के आराम से तब बताना, नहीं बता पाओगे तो कल तुम्हारा भाई बताएगा आके। ठीक है, और बाकी का तो मिलते हैं। ठीक है, ये भाई इसको काट देना, ये पिछली फाइल का आ गया। ठीक है, इसको मत देखना। ठीक है, चलो बाकी का तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए भाई। ठीक है, शायद समझ में आ गया हो भाई आपको सारा कुछ। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ते हैं, मिल जाएगा सारा कुछ आपको वीडियो में भाई। कुछ कुछ समझ में नहीं आया हो, टास्क एक बार पढ़ो, एक बार होता है ठीक नहीं, तो तुम्हारा भाई कल टास्क पहले बताएगा। ठीक है, हर दिन ऐसे चलेगा, पहले मैं आपको टास्क दूंगा, टास्क ट्राई करना, टास्क होता है ठीक है, नहीं होता है टास्क हो जाए तो कमेंट मार देना, उसको कमेंट कर देना। ठीक है, और नहीं होता है तुम्हारा भाई नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएगा। ठीक है, और कुछ भी गलती को समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो। इसमें तुम्हारा फ़ायदा है क्योंकि कंपटीशन बन जाएगा तुम्हारे दोस्तों के साथ में, और कोई तुम्हारा भाई सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है यार। ठीक है, और भाई खुद बढ़ो, साथ के बंदों को बढ़ाओ, अच्छा होता है। कभी कंपटीशन ऐसा मत बनाओ कि मैं ही सीख लूँगा, वो नहीं सीखना चाहिए भाई, सब सीखो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि तुम प्रॉब्लम में हो, वो तुम्हारी सहायता कर सकता है। कभी कभी ज़रूरत नहीं होती कि एक इंसान ने पूरे प्लेनेट को खड़ा करता है, कभी कभी 2-3 बंदे भी खड़े हो जाते हैं करने हेल्प करने के लिए। ठीक है, जितनी हेल्प करोगे भगवान उतना तुम्हें ज़्यादा देगा। ठीक है, कुछ भी है वो, ऐसे मत सोचो। कभी कभी क्या होता है कंपटीशन में, हम पहले सोचती है कि भाई मैं इसको बता दूँ तो ये आगे निकल जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार। तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना, तुम्हें तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। तुम हेल्प कर रहे हो, सामने वाला तुम्हारी हेल्प करेगा। इसलिए पॉजिटिविटी में रहना, कभी नेगेटिविटी में मत रहना कि यदि मैं अपने दोस्त को बता दूंगा तो वो जावा से सीख लेगा और वो मेरे से पहला जॉब ले लेगा, वो ले लेगा, लेकिन तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, ये तुम अपनी जॉब के हकदार हो तुम। ठीक है, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, सब कुछ अपना ध्यान रखो, घर वालों को ध्यान रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।